समय, जिसके साथ कोई चलना चाहे या ना चाहे उसे आगे बढ़ना ही होता है। लेकिन क्या इस समय की कश्ती को रोका या फिर इस पर यात्रा किया जा सकता है? आपने सही समझा, टाइम ट्रैवलिंग। हमारे समय में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये मुमकिन हो, क्योंकि आगे आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 8 सबूत को देखने जा रहे हैं जो हो सकता है कि एक टाइम ट्रैवलर का हो। द टाइम ट्रैवलर हिपस्टर। ये फोटो 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन में लिया गया था। एक नजर में देखने पर तो ये कोई आम सी फोटो लग रही है, लेकिन जरा इस व्यक्ति को देखिए। मॉडर्न वेशभूषा, सनग्लासेस, वो भी उस वक्त जहाँ ज्यादातर लोग कोट और धूप से बचने के लिए हैट पहने हुए हैं। वहाँ इस सनग्लासेस वाले व्यक्ति पर संदेह करना तो बनता है, जिस वजह से कई लोग तो इसे एक टाइम ट्रैवलर कहते हैं जो एक ऐतिहासिक उद्घाटन को देखने आया था। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति फैशन का समझ रखने वाला है और समय से आगे फैशन करता है। एंड्रयू कार्लसन, स्टॉक मार्केट हीरो। 28 जनवरी 2003 को एंड्रयू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में 2 सप्ताह के अंदर $800 से $350 मिलियन बना लिया था, जो कि एक नामुमकिन है। और पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि उसे ये सारा इंफॉर्मेशन अंदर से मिल रहा होगा, लेकिन लंबे समय की पूछताछ करने पर उसने कहा कि वो साल 2256 से आया है और इस वजह से उसे पता था कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे होने वाला है, जिससे उसने इतना पैसा बनाया। अगले दिन किसी ने उसका बेल करा दिया और वो जैसे मानो इस दुनिया से गायब ही हो गया। उसका कोई नामो निशान नहीं था। कई कोशिश के बाद भी उसे नहीं खोजा जा सका। एंड्रयू ने तो उस तारीख की भी भविष्यवाणी किया था जब अमेरिका इराक पर हमला करेगा। फिल्म फुटेज। साल 1928 में जब चार्ली चैपलिन की साइलेंट मूवी का शूटिंग चल रहा था, तब इसे लिया गया था। द सर्कस की सेट पर पूरे काले कपड़े में एक औरत अपने फोन पर बात करते हुए जा रही थी, जिसे उस भीड़ भाड़ में किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब ये सामने आया तब लोगों को ये हैरान कर गया कि 1920 में फोन, जिससे कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है टाइम ट्रैवलर अभी भी हमारे बीच में घूमते रहते हो, लेकिन हमें नहीं पता। द एडिडास ट्रेनर ममी। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग वालों ने मंगोलिया के एक प्राचीन गुफा में एक मम्मी को खोज निकाला था, जो एक आम बात है, लेकिन खास इस मम्मी को इसके पैर में पड़े जूते बनाते हैं। इस 1100 साल पुरानी मम्मी के पैर में जूते थे। लाल रंग के इस फंकी जूते में जो धारियां हैं वो एडिडास की लोगो की तरह दिखती है। इस वजह से ये एक टाइम ट्रैवलर होने का सबूत बन रहा है। ये घटना एयर मार्शल विक्टर गॉडार्ड के साथ हुआ था, जब उन्हें बंजर पड़े एक एयरफील्ड की जांच करने को भेजा गया और जो उन्होंने वहां पहुंचकर देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो जगह ब्लू रंग की जंपसूट्स पहने हुए मैकेनिक से भरा हुआ था और वहां खड़ी 4 प्लेन्स को भी देखा था, जिसमें से एक उन्हें बिल्कुल नया लग रहा था, जबकि उस समय के सारे विमान मॉडलों से वो परिचित थे। ये सब कुछ देखकर तो वो बहुत हैरान हुए। आगे 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरफील्ड पर जाने का मौका मिला। जो पिछले बार देखा वही सब इस बार भी देखा, लेकिन इस बार वो उस प्लेन मॉडल को पहचान रहे थे। वो एक माइल्स मैनचेस्टर थी, जिसे 1937 में पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया था। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि गॉडार्ड उस समय 3 साल आगे उन्होंने फ्यूचर में यात्रा किया होगा। द मैन फ्रॉम टोलेडो। बात 1954 की है, जब एक कस्टम ऑफिसर ने हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो में एक व्यक्ति को रोका, क्योंकि उन्हें उसके पासपोर्ट पर लगे मुहर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस देश का है। उस देश का नाम टोरेट था। उस व्यक्ति ने ये दावा किया कि ये देश स्पेन और फ्रांस के बीच में है और कहा कि ये 1000 साल से अंडोरा में मौजूद है। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर एक होटल के कमरे में ठहराया गया और बाहर सिक्योरिटी के लोग थे, लेकिन सुबह जब रूम को खोला गया तो वो व्यक्ति गायब था और साथ ही पुलिस के लॉकर में रखा उसका पासपोर्ट भी। इस रहस्य को ऑफिशियल्स कभी नहीं सुलझा पाए। चाइनीज स्विस वॉच। सैंक्सी साउथ चाइना की मिंग डायनेस्टी के कब्र की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अंगूठी के आकार का स्विट्जरलैंड में बना घड़ी मिला, जो 10:06 में रुका हुआ था। पुरातत्व विभाग वालों को लगा कि वो पहले हैं जो 400 सालों बाद इस कब्र को खोज रहे हैं, लेकिन ये स्विस घड़ी चाइना में, जबकि मिंग डायनेस्टी के समय तो घड़ियां भी नहीं थी और स्विट्जरलैंड जैसा कोई देश भी नहीं था। फिर ये वहाँ कैसे पहुँचा, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है और कई लोगों की तरह आप भी इसे समय यात्रा से जोड़कर देख रहे होंगे, है ना? हो भी सकता है।
अब बात करते हैं जर्नलिस्ट जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जॉर्जिन ब्रांड के साथ हुई एक अजीब घटना। उन्हें न्यूज़ कवर करने के लिए 1932 में हैम्बर्ग शिपयार्ड में भेजा गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्हें महसूस हुआ कि वो एक हवाई हमले के बीच में पहुँचे हैं। हर तरफ बमबारी, अफरा तफरी, गोलियां, जलता हुआ धुआं था। उन्होंने वहाँ की कुछ तस्वीरें भी खींची और कुछ देर बाद ही वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। कोई तबाही नहीं, किसी तरह की जंग नहीं, यहाँ तक कि धुआं भी गायब था। जब वो लोग वापस ऑफिस पहुँचे तो सभी को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके तस्वीर में भी कुछ नहीं बचा था। लेकिन 11 साल बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऑपरेशन गुमराह के बारे में पढ़ा और साथ छपी हुई तस्वीर ठीक वैसी लग रही थी जैसे उन्होंने 1932 में देखा था। तो क्या इन्होंने भी 11 साल आगे समय में यात्रा किया था? वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बताइए और हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा।